बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। इस देश प्रदेश का सबसे बड़ा न्याय योद्धा, किसान कमेरी कौम का सबसे बड़ा किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल अब आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। लंबे समय से आप लोग इनका इंतजार कर रहे थे, इनको सुनने के लिए आप बेकरार हैं और इनकी एक वाणी से ये राजस्थान की सरकार पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। इनके श्रीमुख से जो शब्द निकलेंगे वो इस राजस्थान सरकार को झुकाने के लिए काफी होंगे। आप चिंता नहीं करें। हमेशा कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति इनके घर रोता हुआ आता है तो इनके घर से हंसता हुआ जाता है। ऐसे किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल आपकी सरजमी पर पुनः आपको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। लीजिए आपके बीच में उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल अब आपको संबोधित करेंगे। रिया बड़ी के अंदर सबसे पहले तो 2 घंटा में देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने सोचा कि 1-1.5 बजे घर से निकलूँगा और 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। 1:30 बजे निकला और इतना प्यार आशीर्वाद आपका रहा, नागौर से लेके मेड़ता रिया के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चैत्य लोग हैं। बच्चे आंदोलन कर रहे थे, मैंने पूरा प्रयास किया। 127 दिन आंदोलन चला, लोकसभा में मामला उठा, 1-1.5 लाख जवानों की रैली करी जयपुर के अंदर, गिरफ्तारियां दी, राज्यपाल के पास गए और आप सबने चैन की सांस नहीं ली और हमेशा उस धरने को सफल बनाने के लिए शेखावटी अंचल से लेके मारवाड़ और तमाम राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को ताकत देने के लिए हमेशा राजधानी के अंदर लगातार डटे रहे। उसका परिणाम ये निकला कि एसआई भर्ती रद्द हो गई और उस समय भजन लाल जी ने कहा कि भर्ती रद्द हो गई और ये हमने कराई है, हमारी जांच एजेंसियों ने फर्जी लड़कों को पकड़ा और इसलिए हमें धन्यवाद दो, हम अपील नहीं करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये भजन लाल जी ने कहा। उनका एक मंत्री तो मेरे से लड़ पड़ा था, पता आपको, लड़ पड़ा था, हमने कराई कहा था। तो मैंने कहा ठीक है आपने कराई, अपील नहीं करेंगे। उसके बाद डबल बेंच के अंदर सरकार चली गई। डबल बेंच के अंदर अगर एसआई भर्ती के पक्ष में कोई निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग और वहाँ भी अगर हार जाते हैं तो दिल्ली को घेरेंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं। एक बार जो बात पकड़ ली वो पकड़ ली और ये बात मैंने नहीं कही, बीजेपी को उन तमाम नेताओं ने, जब वो विपक्ष में थे, वो सड़कों पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे और अखबारों में छपने के लिए रोज़ बड़ी बड़े डींगे हाँकते थे, हमारी अगर सरकार आई तो हम आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे, ये जितने एसआई हैं इनको तो फर्जी तरीके से आए, ये भर्ती रद्द कराएंगे, हम मिड डे मील घोटाले की जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जेजेएम की जांच कराएंगे। जेजेएम की जांच कराई। जेजेएम घोटाले के अंदर महेश जोशी को गिरफ्तार किया। धन्यवाद सरकार का। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो वो पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आखिर जो भ्रष्टाचार का ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ की जो बातें करते हैं ना, ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा आपसे आता है। गरीब के घर के अंदर पनीर की सब्जी कितनी बार बनती है दिन, आप बताओ मुझे। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। नरेगा में मजदूरी करके वो अपना पेट पालता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये हमारा जिला जो 60 साल नेताओं की मूर्खता कह लो, उनकी वजह से न नहर आई, न शिक्षा, न रोजगार, जो साथ रहे उनको ही निकल गए, तो तुम्हारी मदद कहाँ से करेंगे? ये इस जिले के अंदर ये स्थिति है। मैं कई जगह जाता हूँ, कई मोहल्लों में जाता हूँ,
आज बातें कर रहे हैं अपने 75वें आधुनिक भारत की। हम करें कि हम गौरवशाली हमारा इतिहास है, 75 साल हो गए, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। अभी भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस हिंदुस्तान में हेलो एक टाइम का खाना खाते हैं। ये आज़ादी हमारे को मिली। अब आप देखिए, लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं कोई हेलो हेलो हर व्यक्ति जो पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाता है और कोई विज्ञप्ति जारी होती है, किसी नौकरी का आप फार्म भरोगे तो उसमें जाति लिखनी पड़ती है। लिखनी पड़ती कि नहीं पड़ती? थाने में मुकदमा कराओगे, नाम, पिता का नाम, गांव, जाति, ये मेला है क्या जाति व्यवस्था? मैं जाट जाति के अंदर पैदा हुआ, मदद आप बात नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन तेजाजी महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। विधानसभा, लोकसभा और अभी सरकार में तो मैं आया नहीं, आ गया तो वहाँ भी लगा देंगे। विधानसभा, लोकसभा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ सोच भी नहीं सकते, 5000 से ज़्यादा मंदिर तेजाजी महाराज के अपने आप लोग बना रहे मंदिर, और वो यहाँ से तेजा गायन के लिए अपने लोगों को ले जा रहे हैं। तेजाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि किसी समाज का व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ता है। आज बीजेपी के लोग बात करते हैं गो हत्या बंद करो, गो माता, गाय माता जिंदाबाद, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अरे भैया, हम तो 1000 साल पहले तेजाजी महाराज गाय के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। हम तो 1000 साल पहले थे, बीजेपी तो 80 के अंदर बनी, उससे पहले बीजेपी कहाँ पे थी? हम लोग असली गौरक्षक हैं, गाय को पालते हैं, और हमारी नागौरी नस्ल का बछड़ा विश्व प्रसिद्ध है। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर कई गांवों के अंदर जाता हूं। आज
गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, बधाई दे रहे हैं, हाथ हो कर रहे हैं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला था राजस्थान के अंदर। 2014 में बेचारे 0, 19 में 0। और अशोक जी को मैंने कहा था मेरे से अलायंस कर लो 19 के अंदर। 7 दिन घुमाया, अलायंस नहीं किया। मैंने कहा बेटे को हराने के लिए तैयार हो जाओ, कि बेटा नहीं हारेगा। देश के तमाम जाट नेता मेरे बेटे का प्रचार करेंगे। मैंने कहा वो प्रचार करेंगे, लेकिन हनुमान की जो फौज है, ये तेजाजी महाराज के भक्त है, ये बिखेर देंगे। और 2 लाख वोट, 3 लाख वोटों से उनके बेटे को हरा दिया। 25 आउट। कांग्रेस आई मेरे दरवाजे पे, हमारी मदद करो। मैंने कहा मैं मदद करूंगा, मुझे 2 सीट दे दो। बाड़मेर वाले की बड़ी इच्छा थी, मैं तो एक पे ही राजी हो जाता, लेकिन वो कह रहा मैं तो MP बनूंगा। तो मैंने कहा एक बाड़मेर दे दो, एक नागौर दे दो। बात तय हो गई थी। लेकिन बीच में से हमारे पायलट साहब डोटासरा जी रात को बात करी कि हनुमान को कमजोर करना है और यही घेर के मार लो। बीजेपी तो अपनी है, रात को मिल लेंगे जाके बीजेपी वालों से, क्योंकि अपने पहले धंधा किया था। याद है लोगों को सरकार गहलोत की गिराने के समय कौन कौन कहाँ बैठा हुआ था, सब जानती राजस्थान की जनता। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सोशल मीडिया बयान और खबर, पहले के समय अखबार नहीं होते थे, अब तो एक क्लिक करो सारे भाषण एक साथ निकलते हैं। मानेसर कांड मुझे याद है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे हुआ। मैं भी था, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मानेसर में नहीं था। 3 विधायक अलग खड़े थे, इंदिरा जी उनमें शामिल थी। हमने झगड़ा था, इसलिए बीजेपी के साथ हम मिले कि अगर कांग्रेस की सरकार गिरे हम वोट देंगे, 3 वोट सरकार के खिलाफ हम डालेंगे। हम मानेसर के अंदर उससे नहीं गए थे, समझ रहे हो तुम लोग, वो अलग कांड था मानेसर का। भाई लोकसभा चुनाव में पायलट डोटासरा जी, हमारे वरिष्ठ हेमाराम जी, जिनको 18 का चुनाव मैंने जिताया था, उस समय हेमाराम जी ने मुझे टेलीफोन किया कि मेरी इज्जत रखो और जो RLP का उम्मीदवार है उसका फार्म उठाओ। मैंने कहा हेमाराम जी आप हमेशा किसान कौम की बात करते हो। मैंने बच्चों को कहा जो अपना उम्मीदवार उसको पकड़ो, वो भाग गया, हाथ नहीं आया फार्म भर के। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, ये राजू साथी था। तो मैं बायतू के अंदर सभा करने गया और मैंने कहा कि गुड़ा मलानी का RLP का उम्मीदवार मेरा नहीं है, वो भाग गया, उसको एक भी वोट मत देना। वहां अपने को उस बुजुर्ग आदमी की लाज रखनी है। ऐसा कोई दूसरी पार्टी का नेता कह सकता है कि राजस्थान में किसी का औकात है क्या, बताओ मुझे। मैं आज मंच पे देख रहा हूं कई लोग आना चाहते थे। ऐसी कौन सी कांग्रेस की सरकार है, हम कांग्रेस में, कौन मानता तुम्हारे को। कांग्रेस तो 4 भागों में बंटी हुई है, कांग्रेस गहलोत, कांग्रेस पायलट, कांग्रेस जूली और कांग्रेस डोटासरा। 1 2 3 4 कांग्रेस। भाजपा में बीजेपी भजनलाल, दिल्ली संघ कार्यालय, 4 भाजपा। अब आप बताओ गलती से अगर कांग्रेस के किसी नेता के साथ आपकी फोटो आ गई ना, तो 3 जने टिकट कटाने के लिए दौड़ेंगे कि पकड़ो इसको, ये उस नेता का आदमी। कांग्रेस तो खत्म हो गई, बात मत करो कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि अब जो नौजवान उठ रहा है राजस्थान के अंदर, और जैन जी, अब कौन सा आ रहा भाई जैन जी के बाद, नेपाल और इस वर्ल्ड के 10 देशों के अंदर नौजवानों ने यह कहा कि सत्ता पे कब्जा कर लो, चलो सत्ता हमारी है। राजस्थान और इंडिया के अंदर भी ऐसा चल रहा है। अगर ये सरकारें नहीं मानी तो लोग जयपुर के अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपना अधिकार खुद ले लेंगे। ये इन किसानों के अंदर ताकत है, इन जवानों के अंदर ताकत है। और कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा इतिहास ये बताता है कि भगत सिंह जी जैसे, सुखदेव राजगुरु जैसे लोग, वीर तेजाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, राम साहब पीर जैसे लोग समय समय पर इस समाज को सुधारने के लिए, इस देश को जब आवश्यकता पड़ी, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महिला शक्ति भी कमजोर नहीं थी हमारी कभी। उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माता को आजाद कराया, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। उनके परिवार को राज नहीं मिला, राज मिला था जवाहरलाल नेहरू को। और मजे ले रहे राहुल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी जो प्रधानमंत्री बने। कोई किसान का बेटा
वहाँ नहीं बना। बने थे हमारे चौधरी देवीलाल जी, जिनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अगर प्रधानमंत्री के पद को किसी ने ठोकर मारी, मुझे याद है 90 का वो दौर, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी जनता दल के अंदर थे। उस समय नारे लगते थे कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। देश के अंदर वीपी सिंह अलग हुए राजीव गांधी से, सतपाल मलिक, जो स्वर्गीय सतपाल मलिक जी जो रहे नहीं हमारे बीच, उस समय नौजवान नेता थे, तारिक अनवर, आरिफ मोहम्मद, कई लोग जो राजीव गांधी जी को छोड़ के, और जनता दल बनी, बीजेपी का अलायंस हुआ देश के अंदर। और इस जनता दल को जो फंडिंग की, देखो सारी चीजें पैसे के बिना नहीं होती। पैसे से ही गाड़ी डीजल डलाओगे जब तो गाड़ी चलेगी। ये तो आप अपने अपने साधनों से आते हो तो मेरी रैलियां हो जाती है। अगर मुझे करानी पड़े तो कहाँ से होगी रैली, मुझे बताओ। कांग्रेस बीजेपी वाले तो पैसे दे के करा लेंगे, मैं कहाँ से कराऊंगा। मुझे पता कि आप अपने आप आ जाओगे। भाइयों, सारे देश के अंदर अगर जनता दल को ताकत दी तो चौधरी देवीलाल ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई। हजारों नौजवान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अंदर लड़ रहे थे बूथों पे। हरियाणा के हमारे बच्चे, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली के नौजवान बच्चे जो व्यवस्था को बदलना चाहते थे, और सारा पैसा किसने दिया? चौधरी देवीलाल जी ने दिया। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मेरे गांव भी आए थे, प्रधान जी को याद होगा 1988 नवा आंदोलन, धरना, शादी ब्याह, उसमें तो मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल गया सारा। लेकिन फिर भी कभी कभी पढ़ लेता हूं उस जमाने के अंदर। आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के बहुत से नेता, किसान कौमों के बहुत से नेता, अच्छी अंग्रेजी उनकी, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते। आज बजट जब पेश होता है, बजट पे जब भाषण होते हैं, हाँ फर्रे फेंकता है, मेरे यहाँ ये लगा दो, सड़क बना दो, बजट भी टेक देंगे। लोग कहते मेरे नाली बना दो। लोकसभा में कई लोग ऐसे मामले उठाते हैं, साहब मेरे कूड़ादान नहीं है, मेरे नाली की सफाई करा दो। लोकसभा में बोलने की बात है, तो वही करा दो एसडीएम को कह के। लेकिन बोलेंगे दिलीप जी आप तो विधानसभा के अंदर हो। लोग कैसे कैसे मुद्दे उठाते हैं, अरे साहब मेरे मोहल्ले के अंदर गाय आ गई, अरे साहब सुअर आ गए। अरे ये मुद्दे विधानसभा के नहीं भाई, तो वैसे ही बैठ के उठा लो आप लोग। ना समझ कितने हो, विधानसभा की गरिमा ही नहीं जानते आप लोग। अर्थशास्त्र आप पढ़ोगे तो बजट पे, अर्थशास्त्र पे अगर सबसे ज्यादा कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता था तो उस जमाने में चौधरी चरण सिंह जी थे। लेकिन वो सब कौमों को साथ लेके चले। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। मुसलमान, यादव, जाट, कुर्मी, गुजर, माली, कुशवा, मौर्य, उनके नाम से मरता था शेड्यूल कास्ट के लोग कि चरण सिंह जी हमारा नेता है। मंद सिंह टिकैत हुए, किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी, और उनको इंदिरा गांधी जी ने बनाया, और बना के और 1 महीने बाद ही समर्थन वापस ले लिया। तो फिर बनाने की आवश्यकता कहां थी? क्यों बनाया? क्यों हमें अपमानित किया? क्या 1 महीना करिए कि तुम्हें बना रही हूं और बाद में हटा रही हूं ताकि तुम्हारा नाम हो, तुम बीच में हट गए थे। यह सोच थी कांग्रेस पार्टी की, और यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि जगदीप धनखड़ को एक तरीके से नजरबंद करके हटाया। मैंने वोट दिया धनखड़ साहब को, और इसलिए दिया कि वो राजस्थान से आते हैं, और मेरा एक वोट था, मैं क्यों दूं किसी को? मेरी पार्टी का फैसला मुझे ही करना है। आपको फोनों पे पूछा काहे करना है, कि दे दो धनखड़ साहब ने। राष्ट्रपति का कि दे दो उसको, उस महिला को जिसने, आदिवासी महिला को जिसने एक ऐसा दौर देखा कि उसके बच्चे चले गए थे, और किन विपरीत परिस्थितियों में आदिवासी महिला संघर्ष कर रही थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो आदिवासी को वोट दूंगा। 3 एमएलए और 1 एमपी मेरे एमएलए थे। हम किसी के कहने से नहीं, अपने मन से। लेकिन धनखड़ साहब को वोट देने के बाद मेरा उनसे अच्छा रिश्ता था। एक बार मैं मिलने गया, कह रहा आपने तो ऐसे कह दिया कि मेरे पास तो 150 ही वोट है। तो मैंने कहा एक काम करो धनखड़ साहब, मैंने वोट किसको दिया? कि मुझे दिया था। अच्छा आप मेरे क्या काम आ जाओगे, जैसे बताओ, आप मेरे लिए क्या कर लोगे राजस्थान में? आप मेरे लिए कोई कलेक्टर की बदली करा दोगे? क्योंकि मैं तो सीएम से लड़ता हूँ, और जब मैं सीएम से लड़ता हूँ तो उपराष्ट्रपति को कोई नहीं पूछता। यहाँ दिल्ली वालों को फ़ोन ही नहीं चलते स्टेट के अंदर। दिल्ली वाले बहुत से लोग भजनलाल को चलाना चाहते, चल नहीं रहा, ये अपने हिसाब से चल रहा है अलग से। तो बोले नहीं नहीं, ये तुमने 150 वोट का कह दिया, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं ज्योति को लाऊंगा, मैं ज्योति को लेकर घूमूंगा, और मैं ये करूँगा। मैंने कहा घूम नहीं पाओगे लंबे समय तक, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है। 6 महीने में आप खुद ही चले जाओगे। चले गए खुद ही। अरे चले गए तो छोड़ो, बोल नहीं पा रहे,
कितने महीने हो गए हटे हुए? 4-5 महीने हो गए। चूं तक नहीं की, क्यों हटाया? कहने को बातें करते थे। राज्यसभा में मैंने उसका भाषण सुना, मैं जाट हूं, मैं डरता नहीं हूं, ऐसे करते थे। तो बताओ तो सही, हटाए क्यों? हम तो हमारी सारी चीज बताते हैं। उस समय उससे झगड़ा हुआ, उससे हुआ, उससे हुआ। देश का समाज जानना चाहता है। अरे भाई धनखड़ साहब, आपको क्यों हटाया? हम दिल्ली को घेर लेंगे, एक बार बोलो तो सही। तेरे से कहते हैं बोलूं क्या, बोलते ही पकड़ लेंगे। तो पकड़ने वाली बात है, पकड़ लेंगे, इसलिए मर गए। सारे माड़ा फेरते हैं यहाँ पे। हनुमान आंदोलन करा, लाठी चले, गोली चले, गिरफ्तार हो। हमारे एक जिले का नेता जो बड़बड़ करता रहता, हर टाइम देखते उसको। यहाँ वसुंधरा जी की 13 के अंदर सरकार थी, उसमें वसुंधरा जी का तेजा संस्थान में झगड़ा हुआ, आपको पता है। लोग घुस गए थे अंदर। मैडम हेलीकॉप्टर के अंदर किस तरह भागी थी, जैसे बिल्ली भागती है रसोई के अंदर के दूध, बिल्ली भाग गई थी उसमें वसुंधरा। तब ये बात चली 2013-14 के दौर के अंदर कि हनुमान जी को तो वसुंधरा इनकाउंटर करा देगी, वो करा देगी। और 42 दिन वसुंधरा ने शपथ ली और मैंने धरना चालू किया। इधर शपथ, इधर धरना, क्योंकि टारगेट खींवसर था। खींवसर में किसानों के ट्रांसफार्मर उतार रहे थे और किसान मजबूत थे। उन्होंने बिजली कर्मचारियों के कपड़े उतार दिए। कलेक्टर मुझे बोला कि और नहीं तो कपड़े तो वापस दिला दो साहब, नंगे हो गए सारे। मैंने कहा कपड़े पड़कर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब यहाँ बैठा हूँ। और 42 दिन तक मैं बैठा रहा। पुलिस और हमारे भी इतनी दूरी थी। मैंने विधानसभा की शपथ उस धरने के दौरान ली, जाके वापिस आया। लोग कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब की बार हनुमान का पता लग जाएगा। कोई पता नहीं लगा। ये बैठे हैं सरपंच साहब और सारे, बता दो सरकार झुकी कि नहीं झुकी। जब सरकार की जवानी की शुरुआत हुई थी 42 दिन शपथ के बाद, लगातार 42 दिन इस राजस्थान में कोई आंदोलन कर रहा था, वो हनुमान बेनीवाल कर रहा था। उस समय डॉक्टर केवड़ीलाल जी मुझे कहते थे हनुमान उठ जाओ, इस औरत का कोई भरोसा नहीं। अंदर चुनाव होते ही और उस एसपी को यह कहा था कि तुम्हें हनुमान बेनीवाल को ठीक करना है। कलेक्टर एसपी को इसलिए लगाया तुम हनुमान को ठीक करो, ये वसुंधरा का आदेश था। एसपी हट गया 6 महीने के अंदर, मुझे ठीक नहीं कर पाया। एक बार एक टैक्सी वाले के चांटा मार दिया था। सुनो भाई बैठ जाओ एक बार। टैक्सी वाले मेरे पास आए, 14 का चुनाव था लोकसभा का। टैक्सी वाले मेरे घर आए, बोले साहब एसपी ने हमारे थप्पड़ मार दी। मैंने कहा आज एसपी की परीक्षा ले लेते हैं। मैंने कहा भाई आपने इसके थप्पड़ कैसे मारी? कि वो ऐसे वैसे। मैंने कहा तेरे घर का राज है क्या? अभी तेरे घर ही आ रहा हूँ। बोले आप घर मत आओ, मैं माफी मांग रहा हूँ। 1 मिनट में माफी मांग ली। अब बताओ कहा एसपी की फूंक निकल गई। 6 महीने बाद वो हट गया। और जब हटा तब उसने मुझे बताया कि नागौर को मैं बहुत बड़ा मानता था। सूर्य के नाथूराम जी डेगाना के अपने पूर्व विधायक जो आजकल सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि उनका बड़ा नाम था। जब मैं नागौर आया तो मैंने सोचा कि उनके मैं दर्शन करूंगा। एक बार पर्ची देके डेगाना के पूर्व एमएलए साहब वो लक्ष्मण गौड़ से मिलने गए। लक्ष्मण गौड़ बोला कि वो जैसे ही मेरे से मिलने आए तो मैंने सम्मान के अंदर मैं खड़ा हुआ कि भाई रिचपाल जी आए, और मैं खड़ा हुआ और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। तुम्हारी कसम, सुनो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा पैर छू लिए कि हाँ। मैं कहा क्यों? बोले फिर बोले साहब आप जल्दी इनकाउंटर करो हनुमान का, हम आपके साथ। तुम्हारे पास सामान क्या? तुम तो 4 लोग हो, कहां से हो साथ? तो लक्ष्मण गौड़ ने यह कहा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर कोई लड़ाका है जिसके खिलाफ सारे फर्जी लोग, सारे व्यापारी नेता, सारे सीमेंट कंपनियों के दलाल जिसको मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं, वो हनुमान बेनीवाल है, जिससे वसुंधरा सपने में डरती है और रात को झिझकती है हनुमान कैसे जीत गया, हनुमान को मार दो मार दो। मरा तो नहीं, मेरा तो नाम ही हनुमान है। हनुमान जी की तरफ तो आप देखते हो ना, तो कि हनुमान जी का नाम क्या? राम राम साहब हनुमान जी नाम ही मेरे पिताजी ने और मेरी माता जी दादी ने सोच के नाम रखा होगा ना हनुमान। हनुमान जो लोगों की सेवा करे। मुझे मेरा राम नहीं मिल रहा अभी तक। मेरा राम आप हो, आपकी सेवा कर रहा हूं।
नेता तो मैं किसी को मानता नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा मजबूत आदमी हो तो मैं उसको नेता भी जरूर मानूंगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी कोई ऐसा नेता मुझे मिला नहीं जिसके जयकारे लगाऊं और जिसको जाके मैं कहूँ। भरोसा ही नहीं मुझे किसी पे। 24-24 घंटे में भाग जाते हैं लोग, जिनके साथ 10-10 साल निकाले। तो वसुंधरा को खुलेआम क्या क्या कहते थे, वो जाके शरणम गच्छामी हो गए। ऐसे नेता मैंने देखे इस नागौर के अंदर। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं मानो तो लक्ष्मण गौड़ से मैं चिट्ठी लिखा दूंगा रिचपाल जी वाली, उसको वायरल करा दूंगा कि पैर इसलिए छुए कि साहब आप भगवान हो, हमें पता है वसुंधरा जी ने आपको हनुमान जी का इनकाउंटर करने के लिए भेजा है। कि हनुमान जी ऐसे ही हैं जो इनकाउंटर कर देगा लक्ष्मण गौड़? वो इनकाउंटर की छोड़ो, सामने नहीं देख सकता कोई, क्योंकि जनता की ताकत मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बताया कि कितने कमज़ोर लोग थे। एक हमारे कलेक्ट्रेट में चपड़ासी था नत्थू मुझे कहता था, साहब थे कहीं बात करो, थे या कहीं करो, कलेक्टर में लड़ो। आपने रिचपाल जी जानता ना, जब मन 100 रुपया देता और मन कहते तू माई बाढ़ मन बाहर काट आर के दिए कलेक्टर साहब बात होगी। घना ही बोले लोग मैं अकेला बनाया न तू भेड़ो और कहीं तो घना ही 5 गुटको खातो क्या माँ तो उम्र में काम ही वही करियो। वो काम अगर नहीं करता घर नहर आ जाती। तुम्हारे रिया में कॉलेज का कभी सोचा क्या आपने? खुलवा दी ना कॉलेज 1 मिनट में। सरकार मेरी थोड़ी थी, लेकिन मेरी चलती थी। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल कोई काम बताए, वो घर का काम नहीं बताएगा, वो जनहित का बताएगा, पब्लिक का बताएगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। रिया में कॉलेज खुली, मेड़ता में कॉलेज खुली, कोटर में अब खुली कॉलेज, खींवसर में 6 खुली, जाइल में 4 खुली, डीडवाना लाड़दू नावा मिला के 30 खुली। 18 से 23 के अंदर 13 से 18 जब वसुंधरा की सरकार थी, बीजेपी के कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते थे। झगड़ा तो वसुंधरा जी उनका ही था, मैं तो हनुमान हूं। बीच में कूद पड़ा, वो लड़ नहीं पाए, मैं लड़ता रहा। तो वो भी चाहते थे हनुमान जी के काम हो। जब 13-14 का बजट पेश हुआ, उसमें खींवसर का नाम आ गया वसुंधरा कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब ये तो अभी भी मुख्यमंत्री अपने 2-3, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की पत्नी पति कौन है, मैं कह नहीं रहा हूं। ये मैंने बयान दिए थे 18 से 23 के दौर के अंदर, और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं। उसी बयान पे मैं खरा उतर। आज जिस बजरी वाली बात चल रही है, हमें धोखे में रखा नागौर के कलेक्टर ने। यहां से हम नागौर गए, पहला ड्रोन सर्वे हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। पहला ड्रोन सर्वे यहीं बैठे थे अपन लोग रात को 3-4 बजे तक। सुबह रिया से शुरुआत हुई थी। बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार आपने जेसीबी से जो फूल माला बरसाई, वो राजस्थान के अंदर एक नया ट्रेंड बन गया। हर नेता जेसीबी से फूल बरसाता था, वो रिया की धरती से शुरुआत हुई। रिया के बाद हमने 6-8 आंदोलन किए राजस्थान के अंदर। बजरी माफिया के खिलाफ हमने बात करी, और जैसा हम चाहते थे उस सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। कुछ मुद्दों पे चूंकि सीएम हमारे खिलाफ थे, यहाँ के स्थानीय, इस बजरी की जो 2 माइंस है, जींटिया और रिया, जहाँ सबसे ज्यादा विवाद है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया। हमारी पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा पार्टनर, यहाँ का पहले एसपी था दिलीप जी के इलाके का, जिसने कोई शेड्यूल कास्ट की बालिकाओं के सामने गलत डांस करवा दिया, गीत बजा दिया 97-98 के दौर के अंदर। जो जोधपुर में एसपी है, उसको गधे पे बिठा के घुमाया था उस दौर के अंदर। मैंने थोड़ी घुमाया था, गाँव वालों ने घुमाया था गधे पे। वो एफआईआर के अंदर लिखा दिलीप जी कि उसको घुमाया, फिर राजीनामा आप लोगों ने कराया, उसकी मदद करी उस जमाने में, क्योंकि वो डीवाईएसपी लग गया था और ये नहीं चाहते थे उसका कैरियर खराब हो, इसलिए लोगों के बीच जाके कराया। वो भी पार्टनर है। यहाँ के कई एमएलए पार्टनर है। खींवसर कि अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं रिचपाल जी के साथ हो जाता। फिर मैं पूरी उम्र यही काम करिया। जेके सीमेंट, कस्बों की ढाणी के अंदर कत्ल के केस, पूरे जाट समाज को बर्बाद करके रख दिया। 5 मर्डर, लोग गांव छोड़ गए।
आज भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। क्या करेंगे पैसे का, बताओ मुझे। और पैसे एमएलए एमपी रह के लास्ट में क्या हुआ, अब क्या निकला, उसका परिणाम बताओ कहीं निकला। अपना बिलावनो करान लास्ट में कहीं निकला है। अब लास्ट में आयोजक देख लियो लोग काली ठाकुर पड़ी था ना, बिलावना के बाद वो निकलियो लास्ट में। हाँ, कुछ नहीं है। रोज पार्टियां बदलना, एक एक घंटे में अपनी बात बदलना, झूठी कस्में खाना। एक डीजी थे राजस्थान के प्रधान जी राम अवतार जी, एक डीजी साहब थे, मैं उनके पास एमएलए बन के गया। वो मेरे को कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा दो नेताओं का, कि दो नेता आते थे नागौर के, रामनिवास जी समझ गए। एक हाथ में पानी लेके ये कहता था कि हाथ में जल लेऊं डीजी साहब, और मुलजिम है। इतना आधे घंटे बाद दूसरी पार्टी वाला तो वो हाथ में पानी लेकर तो मैं हाथ में जल ले रहा हूं, ये मुलजिम नहीं। क्यों यार, हाथ पानी लेता था नागौर का, क्यों नागौर की जांच, तो उसमें परेशान हो गया था। समझ के दोनों नेता कौन थे, एक तो यही थे जिनका जिक्र कर रहा था, और दूसरे कौन है वो आप लोग समझ जाओ दूसरे कौन है। तो ये नागौर का जो अपमान समय समय पे मौका लगा, और उन्होंने जिले का अपमान किया। और एक काम ये किया कि आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको संघर्ष नहीं सिखाया, आपको डराया। कुछ तरह के नौजवान बैठे हमारे एलपी पार्टी के। 2014 का किस्सा बताता हूं। 2014 में वसुंधरा जी थी, ये सारे लोग धरने पे बैठ गए, मुझे बुला लिया, मैं विधायक था। मेरे से 200 मीटर आगे जाके धरना दे रहे रितपाल जी रोड अलग से, जबकि ये कांग्रेस के अंदर थे, बीजेपी के खिलाफ थे। और कहे कलेक्टर ने कहे पकड़ो, वो बैठो हनुमान मंदिर को 200 मीटर थे, जाओ। कलेक्टर के मैं जाऊं कहीं, मारे गाबा थोड़ी फड़ाना जब बढ़ जाऊं, मारे मैं कौन जाऊं। एक मिनट कहते जाओ पकड़ लो। मैंने देखो ये धंधा सुनो, खुद के गांव में सड़क बनाने के लिए 4-4 फीट कीचड़ के अंदर आप लोग चलते थे, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, 4-4 फीट कीचड़ था। बैठे रहे, मुकदमा दर्ज कराया, हमारा एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। सरकार किसकी थी? वसुंधरा राजे की। लेकिन उस समय कुछ समझदार लोग थे बीजेपी के अंदर, तो 2-3-4 छोटी मोटी काम काट समझता बात ने। मेरे को भी मुलजिम बनाया, मुकदमा मैंने कोर्ट से विड्रॉ कराया, सड़क भी बन गई, बाईपास भी बन गई, फ्लाईओवर भी बन रहा है, और कुचेरा में कॉलेज भी खुलवा दी, जो 60 साल पहले होनी चाहिए। कितने साल पहले? 60 साल पहले। जब मैं रिया के अंदर आया था पहली बार, तब मैंने एक ही बात आपसे करी थी कि मुझे एक काम ऐसा बता दो। रामनिवास जी बैठे, पादू वाले सरपंच साहब, हमारे गिरधारी लाल जी चेयरमैन साहब यहाँ के, ये थे उस रैली के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, थे एक ही बात की, साहब हो जाना कॉलेज वालों कराए दो ने। मैंने कहा हो गई। मैंने ऐसे कहा जैसे को मुख्यमंत्री बोलता, हो गई, मतलब सीएम का बोल रहा हूं, हो गई। मुझे विश्वास था मेरे ऊपर, एक बार में नहीं करेंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार मैं कराऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया। और यहाँ के अंदर कॉलेज खुल गई, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही है। देखिए पढ़ाई का जमाना है, पढ़ना तो पड़ेगा। और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, एजेंसी खोली, लोन लिया, ये किया वो किया, पॉली हाउस खोला, फला किया ढिमका किया, और मेहनत कर रहे हैं साहब, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, और घर घर बाइक है। हर बच्चा पढ़ने जा रहा है। अभी आ रहा था मेड़ता की तरफ से, भाषण लंबा तो नहीं होगा, आगे आए खटका गए, लंबा तो नहीं हो गया, तो अभी खटके झटके तो आगे और मिलेंगे, थोड़ा सा सुनते जाओ आप। मेड़ता से आ रहा था, गवारडी, लांपोलाई, इन तमाम गांव में किस तरह छोटे छोटे बच्चे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अब बताओ, भगवान की कृपा है। ये नारे मैं खुद थोड़ी लगवाऊं, मैंने कहा कि नारे लगाओ। हमारे खरनाल के मेले के अंदर ही लोग बैठे, हमारे विरोधी जाते थे, हनुमान जी तो आपका नारा खुद ही लगा हुआ है, लगा देखो नारा कोई लगा हुआ, कितनी बार कह दो कोई नारा नहीं लगाता। नारे मन से लगते हैं। और तेजाजी महाराज की इतनी कृपा मेरे ऊपर है। हाँ, हो सकता है कि बड़ी लड़ाई के अंदर कुछ घाव मेरे लग गए होंगे, लेकिन लड़ाई का अंतिम रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। समय लग सकता। नाथुराम जी मिर्जा ने तो पूरा जीवन निकाल दिया था। 1945 के अंदर जोधपुर स्टेट में सीएम थे। लोग कह रहे साहब हनुमान जी तो 45 यही कह रही है। अरे ऐसे नहीं कह रहा हूं, 52
के चुनाव हुए राजस्थान में और 45 में था जोधपुर स्टेट, तब नाथूराम जी वहां मिनिस्टर थे। और 45 से 98 तक 96 तक कितने साल में जोड़ो, 45 45 90 और 6 51, 51 साल के अंदर इस नागौर से 7 8 8 जाट जीत के जाते थे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। 51 साल में नाथूराम जी और रामनिवास जी ने सिवाय मिर्दाओं के किसी भी जाट के बेटे को मंत्री नहीं बनने दिया। अगर वो 2 बार जीतता तो तीसरी बार हरा देते थे। मेरे पिताजी को भी इसीलिए हराया था कि मंत्री बन जाए, इधर हरा दो इनको। ये याद है मुझे सारी बातें, और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो तैयार हूं। अगर आपका मन हो जाए कि हनुमान जी को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 15 दिन में आ जाऊंगा, और आपका मन हो जाए कि पूरी सरकार चाहिए तो भी 2-2.5 साल लगेंगे। कोशिश है, कोई जरूर नहीं आए। आप खेती करा, बरसात में बैठे, अब ज़्यादा बरसात होगी, खराब हो गया, कभी खाद टाइम पे नहीं मिलता, लाठी खानी पड़ती, कभी यूरिया DAP, बिजली नहीं आती। हम आशान्वित थे, आने वाला समय हमारा, और किसान इसी हिसाब से चलता है। किसान से सीधा कोई नहीं, जिसको हर कोई ठगता है। भाइयों, मैं कोई स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा और रामनिवास जी के खिलाफ नहीं हूं। उनके हाथ में सत्ता थी, वो चाहते तो नागौर में नहर आ जाती, जैसलमेर मोहनगढ़ नाचना की तरफ नहर चलेगी। क्या औचित्य उस नहर का बताओ? पूरा पूरा पानी सोख जाते हैं वो धोरे, और कुछ भी नहीं होता। ये रूपाराम जी बोबिया बैठे हैं, आपके वहां मुरबे हैं, कितो धान हुआ बताओ मैंने। और वही पानी आपने राज्य तो ज्यादा हूं तो कम हूं तो ज्यादा हूं तो ना, तो भाई जानबूझ के कि घर घर नाथूराम रामनिवास हो जाए, ये माता नाटी पड़े रहने दो। मेरे पिताजी को मैं पूछता था कि नाथूराम जी को तो हम भी जब बच्चे थे नारे लगाते थे, कभी वो अलग से लाते थे चरण सिंह जी की फोटो वाली पार्टी, कढ़ाई तो गाय बछड़ा, कढ़ाई चरको, कढ़ाई बेला की जोड़ी, कभी कुछ, कभी जनता दल चक्कर, चुनाव का प्रचार करता। तो मेरे घर में तो राजधानी थी वहां पे, क्यों नाथूराम जी के मेरे पिताजी के अच्छे संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने जब 93 में 91 के अंदर वो चले गए, उनको छोड़ दिया मेरे पिताजी को। 90 में जब नाथूराम जी को 89 में आवश्यकता पड़ी, सब MLA इनको छोड़ गए, एक मेरे पिताजी उनके साथ बचे। एक सिंगल आदमी देवीलाल जी सिंह का झगड़ा हो गया था, तो वो कह रहे थे कोई काम का नहीं। लेकिन 91 में जैसे रिचपाल जी इन लोगों ने पार्टी बदली, रामदेव जी को पीछे छोड़ दो, हरजी राम जी को ले लो, और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 91 के अंदर चले गए। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब मैं कांग्रेस में अगर जाऊंगा तो फिर बताओ कि रामदेव भाई कांग्रेस में थे का ही करो, बड़ा हबीब साहब MLA, टिकट वाली बात पार पड़े कौन। उन्होंने निर्धारित चुनाव जनता दल से लड़ा, हार गए। 98 का चुनाव बीच में डेथ हो गई उनकी, मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया। लेकिन आज भी उस जोत को लेके घूम रहा हूँ। नाथूराम जी के बस की बात नहीं होगी, हो सकता है रिचपाल जी रे मजबूत हो गए थे, जब इन्होंने नाथूराम जी के बच्चों को आगे नहीं आने दिया, मुझे कहाँ से आने देंगे, मेरे पिताजी को कहाँ से आने देंगे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि भानु प्रकाश मिर्जा को भी अगर सांसद बनाया तो भंवर सिंह डांगावत और मेरे पिताजी ने मिलकर उसको सांसद बनाया, नागौर का जो नाथूराम जी का बेटा है। अगर ज्योति मिर्जा को MP बनाया, जो बताओ 10 20 50 100 लड़के पढ़ते हैं। उस समय का दौर कैसा था, कौन लोग पढ़ते थे, किनसे हमारे झगड़े थे, बड़े में खाली झगड़ा में उलझा रखता लोग, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। तो मेरे फादर ने कहा कि नाथूराम जी आप बात कई बार कहवे कि जाट, सुनना मेरी बात कि रामदेव भाई जाट की जूती फाटोड़ी और माता माता 20 किला की भारी जड़ा ही काम को है, बराबर बिटा था तो काम कोई को नहीं। स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा आ बात कहता, जना 20 किला की भारी जूतियां फाटोड़ी राख दी, राखी कौन राखी? अरे मैं थोड़े था उस समय। और मेड़ता वाला तो इसलिए नहीं कह सकते, आपके अंदर कितना गुस्सा है कि आप तो नाथूराम जी को चुनाव हराया था, यहाँ पे हराया था कि नहीं हराया था 67-62 के दौर के अंदर। अगर वो चाहते हैं नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज आ जाता, हमें लाना पड़ रहा है। नागौर शहर के अंदर सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, नागौर जिले के अंदर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, रोजगार नहीं।
सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है, कोई बेंगलोर है, कहीं और कहीं है। और सिर्फ इसलिए कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगे नहीं लगे, काम करेंगे और छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, घर पे गाड़ी खरीदेंगे, टेलीविजन खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। और यहाँ के इलाके के भी पादू, यहाँ के सैकड़ों लोग मद्रास के अंदर बैठे हैं, ये कुंभाराम जी बैठे, और हजारों में नाम बता सकता हूं जो अपने बलबूते पे बैठे हैं, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इसलिए मुझे तकलीफ उन लोगों से है कि उनके हाथ में ताकत थी। आज मैं सांसद हूं, मेरा जो एमपी का कोटा है, या मुझे लोकसभा के अंदर अपनी कौम की बात करनी है या आपकी बात करनी है। देश में जब किसान बिल आए तीनों, राजस्थान में तो आंदोलन नहीं था, तीनों कृषि बिल जब आए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि राजस्थान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, हम राजस्थान को बहुत आगे देख। मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो बताओ ना फटाफट, मैं क्या करूं। क्या आप छोड़ो मोदी को। मैं कहा उससे क्या हो जाएगा फिर? क्या आप छोड़ दोगे, आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है, तो ये छोड़ा मोदी को और ये आया सड़क पे इस देश के अंदर। उस समय अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ आया था, वो हनुमान बेनीवाल था, जो 70 दिन इन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ। पहली बार दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और तेजा जी के भक्तों की हुंकार से हरियाणा का बॉर्डर जाम कर दिया। हजारों पुलिस और आर्मी हमें रोकने के लिए खड़ी हो गई और हम वहां 70 दिन तक बैठे रहे। किसके लिए किया? आपके लिए। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। क्यों सर मैं क्यों आ रहा? आपके लिए। समीकरण बता देना आप आपस में, यूं कैसे झगड़ा, कौन सा वार, कहां गए, वो भी गए, ये भी गए। ये सारे चीजें जो हुई आपके लिए। हार गया फिर भी लड़ रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए। सरकार के नजदीक हूं, जब चाहे एंट्री मार सकता हूं। अब रिचपाल जी बीजेपी में बैठा, कौन पूछे मैंने बताओ? कौन? डेगाना का एमएलए तो अजय किलक है। अजय सिंह किलक जो चाहेगा वो डेगाना में होगा। सरकार को विधायक चाहिए। तो रिचपाल जी की चाले कर ले पड़ा, तो बताओ क्या हमारी बहुत चाले पुष्कर में चले गए? गैला हो जो कोई पकड़ा दे, कोई बयान दे दे कि हनुमान ने ऐला कर दो, पहले कटो कर दे। हनुमान ने जरूरत ही रात में था आएगा। बेटे को जितवा लिया, ज्योति भी जीत गई। मुझे तो धन्यवाद दो कि मैं बार बार जब आप पूरे मर जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो, तब मैं आपको ठीक करके लाता हूं। हमारी गलती है। अब की बार 28 में गलती नहीं होगी। आप कोई चुनौती मुझे दो कि हमने हनुमान जी को हरा दिया, तुमने थोड़े हराया, वो तो मेरे यहीं से गया था। 5000 वोट ले घुस आ गए जातो 5000 तो ले गया ना आदमी लंबे टाइम से। और फिर दूसरे लोग एक हो गए, और डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे। तो अपने फोटो पे 1 लाख वोट ले ले, 95,000 ले, बताओ आप नाम। जो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ ले, बताओ ना। सरकार के अंदर मुझे बिठा दो और 4 नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागौर। अरे भैया जानते हैं हम सारी बातें। हम सरकार में कोई उनके लिए है कि नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। उनका दिमाग खराब हो रहा है कि हनुमान जी हमें ये कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। तुम तो कभी चाहते ही नहीं, तुम तो भाषण ही देते थे, माने 2 नंबर दे दो, माने 3 नंबर पद दे दो, कोई गोंदे जाना है। नाथूराम जी बने तो नहीं सीएम, बन गए थे क्या? मैंने थोड़ी रोका उनको, तो बन जाते। मना किया क्या मैंने? मैं कब कह रहा हूं कि मैं बनूंगा? मैं तो कह रहा हूं दूल्हा अगर अच्छा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैं रोज कहता हूं भाई, ये आप देख रहे हो सारा सारा। अब आज बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना सारे? देखो समय लग सकता है, मेरी एक आदत है, सरकार को झुकाऊंगा 100%। ये फर्जी बजरी खोद के भागे हैं ना, ये भी वापस लाके और इनके एफआईआर करा के इनको जेल में ठूसाऊंगा। इनका सब ऐसा इलाज करूंगा कि रिया के अंदर दोबारा बजरी का ठेका नहीं लेंगे।
हमारे खजवाना जन्नाना उस उधर माइनिंग करते हैं ना लोग, कई माइंस वाले ठेके लेके आए लेकिन भाग गए। मैंने कभी जाने नहीं दिया किसी को, गांव के लोगों का ही है। और अब की बार अगर खीमसर मुझे जिता देते तो इस कमजोर सरकार से मैं ऐसा आदेश करा देता कि जिसका कब्जा है उसी की खान है। मुझे हराया इन वक्त, हराया तो परिणाम आप देख लो, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, रोज विजिलेंस जा रही है, बिजली पकड़ रही है, अवैध माइनिंग के। अरे काई के अवैध माइनिंग, खुद के खेत में तो निकालने बेचारे, दूसरे खेत में निकाले वो अवैध होता है, खुद का कोई अवैध होता है क्या? रोटी कपड़ा मकान पत्थर सोना चांदी तांबा तेल गैस ये तुम्हारे और बाकी हमारे। बताओ प्रभात लाल, बाजार दर से हमें 25, 30, 35, 40 लाख रुपए मुआवजा मिले प्रत्येक किसान को जिसकी जमीन जा रही है। कल मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि साहब मैं तो 50 बीघा जमीन जा रही है। अब 50 बीघा जमीन अगर उसकी चली गई और आपने उसको मुआवजा नहीं दिया वो तो बर्बाद हो गया, कहाँ जाएगा बताओ मुझे। इसलिए इसका फैसला भी हम कराएंगे। मैं आपके डेलीगेशन को रेल मंत्री के पास लेके गया, आधा घंटा इन्होंने बात भी करी और रेल मंत्री ने जबान दी हमारे को कि मैं कराऊंगा। और मैं भी आपको जबान दे के जा रहा हूँ, चाहे लाठी चले गोली चले, किसी को औकात नहीं कि किसानों के खिलाफ यहाँ रेलवे लाइन निकाल ले, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये दो अपनी रेल लाइनें हो गई। अब आप देखिए जेके में तो रिचपाल जी का धंधा और सीमेंट प्लांट खारिया है ना, अगला जो सीमेंट प्लांट है जोधपुर में बिड़ला, उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा। कितने? सीकर झुंझुनू से लेके जोधपुर बाड़मेर तक 1 दर्जन लोग पार्टनर है। एक बार बिड़ला के लोग मेरे से मिलना है दिल्ली में, किसी कांग्रेस के नेता का फोन कराया कि साहब हम मिलना चाहते हैं। उस समय राजस्थान हाउस में रहता था। मैंने कहा काम क्या है? बड़ा नेता था कांग्रेस का, कि सुन लेना 5 मिनट, भेज दो। वो जब आए सुटेड बुटेड लोग थे, मुंबई से आए थे। उन्होंने कहा साहब आपका प्रभाव बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, कुछ भेंट पूजा लो। मैंने कहा ये धंधा मैं नहीं करता। हाँ पूरी अगर ये सीमेंट फैक्ट्री किसानों का नाम करो देख के चले जाओ मैं मान लूंगा। हाँ मैं तो छोटी सोच थोड़ी ट्रक लगा दो, मेरा ये करा दो, मेरी कैंटीन खुलवा दो, मेरे भतीजे को पेट्रोल पंप दिला दो, मेरे भाई को गैस एजेंसी दिला दो। साढ़े वापिस जो कोई छल्ला भी आता तो वो भी खा जाते हैं उसका। देखते हो आप कहाँ देते हैं लोगों को, मार फिल्टर खा जाते हैं उसके, जो भी गिफ्ट आता। ये धंधा करें नागौर के अंदर। एक बार अगर मैं सरकार में आ गया ना तो 24 घंटे के अंदर जिन ने किसान का अगर 2 रुपया भी खाया है और आपका अगर मोटरसाइकिल गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो का अगर आपको छल्ला भी नहीं दिया, उनको 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता। उसके लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। तो बिड़ला के सेठों से मैंने बात नहीं करी, जेके वाले भी आए नहीं करी, अंबुजा वाला आए नहीं करी, JSW आया नहीं करी, तीसरा है नहीं करी। मेरे जो जवान यहाँ बैठे हैं अनिल वगैरह, इन्होंने लाठियां खाई। लड़ूंगा मैं आपके लिए, लेकिन मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर 5 काम होंगे, मैं रोजगार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब किसान की जमीन ले रहे हो तो 25, 30 लाख 20 लाख रुपए बीघा का उसको दो, सारी व्यवस्थाएं दो, नौकरी दो। 80% यहाँ 90% हमारे जो स्थानीय बच्चे नौकरी करेंगे, प्रदूषण यहाँ फैलेगा, गंदगी यहाँ करके जाओगे और भाग जाओगे जाके, कहाँ ढूंढेंगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था कि मैं आम आदमी को जिला प्रमुख बनाऊंगा। अब आप बताओ कि आपने कैसे बनाया? ऐसे बनाया कि 9 वोट मेरे पास थे, बीजेपी वाले किसी और को टिकट दे रहे थे। मैंने कहा इसको दे दी तो हरा दूंगा, कांग्रेस को दे दूंगा। नो, ये भंवर जी बेटा एक मेंबर था इनका। मैंने कहा नहीं, सोचा यार हराएगा तो इसको दे दें, बागरेट जी में दे दो, आम आदमी नुकसान नहीं करेगा। तो कभी सोचा क्या बागरेट जी प्रमुख बने? तुमने पहले नाम सुना था क्या? हाँ तो बना दिया ना, हो गया। और क्या बात रख दी सारी। मेरे 9 वोट अलग लेके बैठ गया मैं, नहीं तो टिका था सामने, जिसको चाहता बनवाता। तो भाइयों ये बजरी, ये आपका जो रेलवे लाइन का मामला है, और दूसरा जेके और बिड़ला व्हाइट, इन्होंने धनापा और पूंदलू की 14,000 बीघा गोचर
4,000 पुंडलू की है, 10,000 दनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगोर के लिए अब्दुल रहमान का फैसला, आप लोगों के घर उजाड़ रहे हो। नागौर में बंजारों की बस्ती उजाड़ दी, लोगों को बेघर कर दिया। मैं बैठा था उनके लिए, उनका कोई ज्यादा वोट नहीं नागौर के अंदर, लेकिन कोई भी किसी व्यक्ति को सताएगा। इंदिरा जी और पुखराज गर्ग वहां गए, मैं नहीं था, झगड़ा किया, आज भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो कहता हूं इंदिरा जी को, अगर ये डरती है कई बार, मैंने कहा गिरफ्तार भी हो जाओगे तो दूसरे दिन छुड़ा लूंगा। जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, टीवी मिलेगी, खाना दो बार खाना रेसल सिंह जी, रुको, 2 बार खाना रेसल सिंह जी सुबह शाम लेके आ जाएंगे आप। वैसे भी आपने कहा ही था कि थाने ताड़ी दूध चाहिए, तो बान सेवा थारी करनी पड़ी। आपने बोल दिया था कि हमें भाई महिला प्रतिनिधि, जब महिलाएं जीतती है तो पति को तो थैला लेके उसके पीछे घूमना ही पड़ता है। हंस रही क्या बात है? तो जब थैलो कौन पकड़ी बताओ मन? आदमी जीते लुगाई रहे, थैलो पकड़ हाथ भीर होगा ना। तो लुगाई अगर नेता हुई तो आदमी सरपंच पति ऐसे थैला डायरिया लेवड़ा चला हुआ काम आइए, पर जरूरत पड़े तो मीटिंग के अंदर वही बैठेगी, उसको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा कि मीटिंग करते भी खत्म हुई, मैं लेयर चालू, सब्जियां वगैरह फ्रूट और तो करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगोर गोचर था, और एक तरफ गोचर में 14,000 बीघा जमीन दे रहे हो, और ये मेड़ता की एसडीएम हमारी किसान की बेटी है। इसकी पहली पोस्टिंग मैंने ही कराई थी खींवसर के अंदर, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि जिसके साथ उठ बैठ होती है ना, जो जैसा होता है वो खराब अगर होता है तो सही भी खराब हो जाता है, और सही अगर होता है वो खराब भी। मेरे पास बहुत से खराब लोग आए, सही हो गए। मैं चाहूं तो मेरे पास इतनी जवानों की फौज है, इन बच्चों से कुछ ही करवा लो, कर लो जमीनों पर कब्जे, कर लो माइनिंग पे कब्जे, घुस जाओ यहाँ वो, लेकिन कभी करवाया क्या किसी से? मैं एक ही भाषण इनको देता हूँ, ये नाराज होकर भी भाग जाते हैं। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा, सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा। सब अगर नहीं रहेंगे, 4 आदमी खुश रह के भी क्या कर लेंगे मुझे बताओ? तो ये मैं इन नौजवानों को हमेशा कहता रहता हूँ, और ये मेरी बात भी मानते हैं। तो हमारी जो गोचर है, इस गोचर में ये बच्ची समझ नहीं पाई, और इसने अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर लिया। मैंने 16 की चार्जशीट इसको दिलवा दी, अभी इसको सस्पेंड करने की मांग भी हमारे साथ है। मेड़ता एसडीएम को सस्पेंड करें। डेगाना के डीवाईएसपी, जिसने गिरधारी लाल जी जैसे सज्जन आदमी को तू में कहा, भैया गिरधारी लाल जी भी बेटे पाची गाड़ काटी सुनी को ने, बट बहुत ज़्यादा बकवास करी। सही बात है, वो पीड़ा आपके मन में है ना अभी भी कते, तो ये कोई कांटो काटना आता था। तो डेगाना का डिप्टी, मेड़ता की एसडीएम सस्पेंड हो। मेड़ता एसडीएम ने जिस तरह इस गोचर भूमि की किस्म बदल के इसको गैर मुमकिन, कहां गया सुरेंद्र, गैर मुमकिन पाड़, रामस्वरूप जी, गैर मुमकिन पाड़ और मंगरा घर का राज है क्या? ऐसे तो कोई तहसीलदार कहता है मैं तो एसडीएम बन जाऊंगा, रात को बनेगा क्या वो? कहते मैडम आप इधर आ जाओ और मैं इधर आ जाऊं, ऐसे थोड़ी आ सकता है। तो जो उसने किया है वो सजा तो उसको मिलेगी, क्योंकि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं, समय लग सकता है। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेता आए गए, लोग मुझे कहते थे आप इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, इतना मार दे मरा दे, अपराधी फलाना ढिमका। 50 लोग ठीक हो गए, सैकड़ों ठीक हो गए, सैकड़ों नए नेता बन गए। इस मेड़ता में किसी ने सोचा क्या कि किसान की बेटी इंदिरा बावरी विधायक बनेगी? सोचा? आपने कहा टिकट दे दो, मैंने दे दी, आप 7 हो गए, एमएलए बन गए। ऐसे ही एमएलए बने भाई, और कैसे बने? स्वर्गीय नाथूराम जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी देवीलाल जी को झंडो लाता, ऊपर फोटो बांकी होती, नीचे छोटी फोटो बांकी होती। ये तो फोटो मेरी ऊपर, दिलवी जी तो मेरे भाई, सुनो ये 7 है इस फोटो के अंदर। और हम सब मिलकर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी को तो गाड़ी को ड्राइविंग सीट पे एक आदमी को तो बैठना ही नहीं, गाड़ी चाल ही क्या। प्रभर लाल जी को मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो,
ऐसा तो मेरी जाति के 15% लोग मेरे खिलाफ घूम ही रहे, नहीं घूम रहे क्या? उनको मैं बर्दाश्त थोड़ी हूं, घूम रहे हैं वो लोग। मैंने ये कहा था कि गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ और गरीब राजपूत को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर किसी नेता ने कही, वो हनुमान बेनीवाल ने कही है। उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। बच्चों को कहना चाहूंगा कि खाली सोशल मीडिया की बातों पर रह के और अनसंट कमेंट मत किया करो। अगर मैं नहीं होता तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल कहां से पैदा होता, ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भजनलाल भी मेरी वजह से आया जो, और जाएगा भी मेरी वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वजह मैं रहूंगा, चाहे तो छुरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे को है, कटना मेरे विरोधी को है। समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरा कोई विरोधी नहीं, जो किसान कौम का विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है। आज हमारे और जो मुद्दे थे इसके अंदर, मेड़ता के अंदर जो नौजवान टीम हमारी बैठी किसान यूनियन की, कुछ हमारे गांव थे जिनको आपदा के अंदर नहीं लिया। कितने गांव थे सुशील जी? 74 गांव, रिया के 122, इनको सबको कराएंगे। एक फसल बीमा का क्लेम नहीं आया 23 का, वो आपने जो डिमांड इसके अंदर लिखी है सारी, और एक हमारा डिमांड का बड़ा नोट है आज का रिया और यहाँ का, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे मुझे पूरी सर्दी रिया हाईवे राजधानी या संघर्ष में निकालनी पड़े, इस बार कुछ न कुछ इसका समाधान करके जाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, आप बार बार ये मत कहा करो, आप बार बार एक बात कहते हो ना। रुको भाई बच्चों, रुको एक मिनट रुको। आप बार बार एक बात कहते हो कि साहब रैलियां करी, हुई कहीं, हो गया ना, हो तो गया, डर गई सरकारें, डर तो रही है। जब हुंकार रैलियां हमने करी थी, 5 हॉर्स पावर की बिजली वसुंधरा ने माफ करी, 50,000 का कर्जा, 50,000 रोजगार दिए, और स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए थे वसुंधरा सरकार में। याद है कि नहीं आपको? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शुरू का 2-2.5 साल है ना, मैं थोड़ा दौरा निकले मारे, बाद में तो गाड़ी की ड्राइविंग सीट में मैं ही बैठूं, बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो आपके लिए। और आप चिंता नहीं करें, इस सरकार में भी कुछ समझदार लोग जरूर होंगे जो आपकी पीड़ा को समझते होंगे, कुछ अधिकारी भी समझदार होंगे, आपकी पीड़ा को समझते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, ये जनता के सारे काम हैं। डबल इंजन की जो सरकार है, इसको अब सोचने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पढ़ लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को कर देंगे, कोई फायदा नहीं। किसको करना है वोट? और मैं कहीं कोई पापड़ थोड़ी बेचाओ मार गनो। अरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है, साथ साथ चिंता करो ना मेरी। और तो मारो ब्याह लेट हो जाए, टाबर छोटा है, पहली हो जाए तो जना टाबरा ब्याह करना पड़ता है। लोग है साहब के टाबर छोटा, साहब तो छोटा ही उम्र में, कोई के 40 का लागू, कोई के 45 का, 50 करोड़ हो गए, ठीक है। वैसे रिचपाल जी 80 के हो गए, लेकिन वो 70 का बता रहे हैं अपना आप, क्योंकि झूठ की आदत है। बचाओ कौन झूठ की आदत? भाइयों, ये ज्ञापन जो बताया, एक तो अतिवृष्टि प्रभावित गांवों को आपदा की श्रेणी में विद्युत की हाई टेंशन लाइन का जो मुआवजा, ये हमने मुआवजा बड़ा करवा दिया, लेकिन फिर भी बच्चे तो इनका आप जैसा चाहोगे उतना मुआवजा करा देंगे। डीडवाना कुचामन के अंदर एक एक किसान को 40-40 लाख का मुआवजा दिलाया मैंने। ये मुआवजे की मांग ही राजस्थान में मैंने ही उठाई, दिलीप जी। दिल्ली में जाकर उनको समझाया कि कैसे जाती लाइन। अरे मेरी लाइन खेत से जाती है और हवा में थोड़ी जाएगी, खेत तो खेत खराब हो जाएगा। क्या अच्छा, तो उसमें फिर कुछ नहीं बचेगा, तो करो इसको। ये भी मैं ही करा रहा हूं। ये
फसल बीमा कंपनियों के भी आपने लिख दिया, रेलवे भूमि का मामला अपना आ गया, बजरी का मामला आ गया, बाकी कर्ज माफी की बात लोकसभा में करता ही हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी खरीद में जो अभी घोटाले हुए, कभी टोकन दिए कभी नहीं दिए, कभी मंडी के अंदर मेड़ता में किसान परेशान है, कभी किसान नागौर की मंडी के अंदर परेशान है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि कमजोर हो गए। आपके विधायक ने तो एक तरफा एक काम कर लिया, भाग्य की बात है, पकड़ा जाना पहले इनको चाहिए था, पकड़े खींचर वाले गए, बचेंगे ये भी नहीं, क्योंकि सुबह उठ रात तक काम तो एक ही चला हुआ है, कैसे बचेंगे। अब मुझे तो चिंता इसलिए होती है कि मैं लक्ष्मण कलरू के खिलाफ ज्यादा बोल दूं तो मेघवाल नाराज हो जाएंगे। रुको भाई एक मिनट, अरे रुको एक बार, रुको तो सही। तो साहब मारो तो एक ही एमएलए थे या कहीं करो। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेघवाल समाज में 5-6 नेता यहाँ बैठे हैं, हमारा अनिल बैठा और बैठे हैं। मेघवालों को तो सबसे ज्यादा गीत अगर इस राजस्थान और देश में कोई गा रहा है, जो ये कहता है जाट मुस्लिम मीणा मेघवाल माली गुजर हाईकोर्ट जज होने चाहिए। लोकसभा में कहा क्या किसी ने? मेरे से पहले कितने सांसद गए थे, आपके सीआर साहब मेरे से पहले ही थे, कितनी बार लोकसभा में धरना दिया और बोलिया, देखिए कि हाँ शरीर में अच्छे हैं वो, मैं थुतकारा करता हूं उनको, उम्र भी अच्छी है, गोरे हैं, सुंदर है और कामों में एक्सपर्ट है। काम मैं कौन जानू भाई, जाने जगह भगवान उनकी अच्छी लंबी उम्र करे ताकि वो और थारी सेवा करता रहे। दुर्भाग्य इस बात का है कि आड़ी देनी हुए जना सीआर साहब ज्योति एक गाड़ी में बैठ जाए, कोई आड़ी देनी हुए ना कि वो किसान को बैठो और हाईकोर्ट जज बन जाए, दोनों जाता रहे दिल्ली। ये नहीं बनना चाहिए, हम दोनों लिख के दे रहे हैं। अरे तो एक काम करो, दोनों लिख दे दो, कर्जो माफ कराए दो, दोनों लिख के दो ना, बजरी की माइन से करा दो, खत्म कराओ बजरी माइन से। इतने ही आरोपी नहीं है। जो कमलजीत इस फर्म का मालिक है, उस कमलजीत को अशोक गहलोत से मिलवा के अगर मिड डे मील का ठेका दिलाया, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलाया था। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? क्योंकि भजनलाल दोनों मिले हुए हैं। खींवसर में डोटासरा जी ने भजनलाल को ऑब्लाइज किया, 5 सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई उस पुरस्कार के रूप में कि देखो हमने आपको निकाल दिया, 5 को डाल दिया। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वो लाल डायरी कह रही है जिसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, लाल डायरी के, कि डोटासरा जी कमलजीत को लेके अशोक जी के पास पहुंचे और अशोक जी ने आंख बंद करके ठेका दे दिया। ये 2,500 करोड़ क्या है आपको पता? 2,500 करोड़ कितना होता है? वो कमलजीत तो साइकिल पे घूमता था पहले, 200-500 करोड़ का आदमी है कितना। और ये पैसा किनका था? ये गरीब हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिले, बीमार हो जाए, घटिया दर्जे का खाना दो उनको, ईश्वर माफ नहीं करेगा। आखिर फंस गए ना, बहुत हंस रहे थे, हनुमान जी की पत्नी को हरा दिया अबे ये आ गया घोटाला, अभी तो एक आया है, 4 और आएंगे, आरपीएससी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने नूता डाल दिया और मेरे पास तो नूता नहीं भी डालते, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बनके, जवान किसान की सत्ता में भागीदारी। पार्टी गठन के समय मैंने कहा था कि जिस दिन जवान किसान को आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता का सुख छोड़ के अपने भाइयों के बीच आधी रात को आ जाएगा। और कई आधी रातें राजस्थान में मैंने आपके साथ बिताई है। ये थान सिंह बैठे हैं डोली, इनके बहुत बड़ा मामला हुआ, वो लूनी के अंदर जो गंदा पानी पालोत्रा के अंदर जाता था, लोकसभा में उठाया, भूपेंद्र यादव जी से मिलाया ले जाके इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, बोल रहे कलेक्टर एसपी बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं वही आ रहा हूं। मैं वहां गया
पैरों में पड़ गए आके दोनों, दौड़ के अरे आएगा आएगा आएगा। तो क्या वैसे ही भेजा, बोलने साहब गलती हो गया आए नहीं। तो मैंने कहा तुम आ जाओ ना, मुझे क्यों बुला रहे हो, आए थे। वो मुद्दा इतना ही था उस समय, और निश्चित रूप से उस मुद्दे को भी हम इस बार पुनः जो जो ये मामले हैं लोकसभा के अंदर रखेंगे। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल से अगर 2,500, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाएगा, वो पैसा आपको देना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी जाति का नेता हो। हनुमान बेनीवाल उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे मुझे कितना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार, मेरी जो आदत है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और यही जाट के अंदर एक आदत होती है, जाट सरकार बनाता है और सरकार के खिलाफ हो जाता है। राज बना हुए और दूसरे दिन गुआड़ में बैठ गए, राज हांतरो ही कौन है, तो अपना ही लोग है भाई। तो मैं भी तो आपका भाई हूं, फिर राज के साथ कैसे रह सकता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा ही राज बनाएंगे अपना। जेएमएम बना दिया, गिरधर लाल जी राज्य है, जाट, मुस्लिम, माड़ी, मेघवाड़, मीणा, गुजर राज्य होगा नहीं हो। अर्थ है इतना सुस्त क्यों, फिर या तो बताओ वो कहीं है। अब भाई कोई बीजेपी को फोन आएगा पाचो गिरधर लाल, भजन लाल जी खिलाफ, गिरधर जी अपन तो पुराने आदमी, पार्टी की जल्दी मराए तो मानो। वैसे मैं जो धरना दे रहा हूं, ये मैं 2-3 महीने लेट हूं। यहां पर लोकसभा चली, अकेला व्यक्ति हूं। थाने कह दो, अब तो दिलीप जी आ गए और भी टीम आ गई, अब हम थोड़ा गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। मेरे पास कुछ और जातियों के नेता आ जाए, हमारे बच्चे रातों रात उनको पॉपुलर कर देते हैं। कोई भी जाति का नेता आएगा, उसको सबसे ज़्यादा फायदा आरएलपी के अंदर है। वो अगर 20,000 वोट आपका ले रहा है तो 30-40,000 तो तैयारी पड़ ले जा बट खुद का ला भाई, खाली मारला वोट ले बैठ जाए, खुद का 4 वोट कौन, मतलब चुनाव क्या जीते, चुनाव जीतने के तो वोट चाहिए। यहाँ उपस्थित हमारी जो टीम है, मैं इनके एक बार, इंदिरा बावरी जी जो यहाँ की नेता आपकी, लगातार महिला शक्ति के रूप में हमेशा लड़ती रही। और मैंने जब विधानसभा में इनका पहला भाषण देखा था, तो कॉन्फिडेंस जो होता है, पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा, लेकिन पढ़े लिखे क्या करते हैं, बोलते ही नहीं, छुप जाते हैं, जाके सो जाते हैं। जब विधानसभा में नंबर आता है तो पेशाब करने चले जाते हैं। जैसे लाल घंटी बजा के मैं तो बाथरूम चला गया था, तो सेटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन की सेटिंग। 4-4 एमएलए किस तरह कमीशन में पकड़े गए, कितनी बड़ी बदनामी हुई बताओ मुझे। चलो एक चीज तो हो गई, पहली कमीशन की 15-18% रेट एकदम 40 बढ़ गई है ना। नाम तो नागौर को कर दियो, पूरा भारत के माया ना, थोड़ा बड़ा हुआ रील मीम है। तुम नाम चेंज कैसे करो, नाम तो उनका रेवंत जी है, तो खेतराम जी क्यों कहते हो? क्या 2 नाम है क्या, खेतराम जी नाम है क्या? नहीं, गोद तो गए थे वो, उनके पिताजी के गोद गए, रामचंद्र जी के और बिंजा राम जी, ये तो मेरे को ध्यान है। 2 नाम है पिताजी के, क्या खुद के भी 2 नाम है? अच्छा, खेतराम जी उनको कह रहे हो जो छापा बंद जो के भाग खेतराम जगुड़, वो हनुमान की सेना पीछे पड़ी हुई है खेतराम जी के। कणाई तो नीचे घाले, कणाई ऊपर ले जाए, और कांटा काई करो तो आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है ना। भाई मेड़ता तो देखो, मेरी बात सुनो, नागौर की शान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेड़ताड़ा तय कर ले तो ठीक, इंदिरा जी ने एमएलए बनाई दी, तय करी कौन करे? अब कोई सही सेटल हुए कौन मामलो, थोड़ा 5-7-10 हज़ार रिसा आएगा टाबरिया, टाबरा ने एडजस्ट आगना बहुत दोहरा, उल्टा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस से पर तैयारी करेंगे। पंचायत राज चुनाव तो लड़ना ही, अपने को लड़ना कि नहीं लड़ना? नहीं लड़ा तो कहीं भूंगड़ा थोड़े कह दो तो कौन लड़ा, क्यों मारी राता खराब करो, मान लो मत कि साहब से लड़जियो मत, वोट कौन डाला, मैं मारू 100 रुपया के 28 का लड़ेंगे, और कुछ करो मदद तब लड़ लेंगे, और लड़ लेंगे ताकत दिखाएंगे तो दोनों पार्टियों का दिमाग भी ठीक रहेगा। दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करना है, क्योंकि डोटासरा जी का इस एफआईआर में नाम नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ राजेंद्र यादव और उनके बच्चों का ही है, और मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली तो भी नाम आएगा। ये है मिला जुली का खेल। भजन लाल जी ने कह दिया, भजन लाल जी कहीं कह दे, मैं बात रही जो कौन, क्योंकि मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी, ध्यान था ना, दिलेर आदमी है, भारत के प्रधानमंत्री जिंदा को श्रद्धांजलि देना, और आग लो चाहे जी कहे कोई को की नहीं कर सके लोग, हटाओ तो आज हटाओ, मैं तो ऐसे ही करूंगा, पर्ची देवे की बोल दे की
बोला डोटासरा जी आप तो मेरे घर आ गए थे रात को मिलने बीकानेर से, याद करो कांग्रेस के बहुत से नेता मेरे घर पे रात को आते हैं। देखो बात तो सही बोल दी। अब यार मैं रात का कोई के घर जाऊं और दिन में भी भाषण खिलाफ दूं, रात का रोटी खा के जी मुझे लोग कहे कौन कहे कि साहब ओ कहीं धंधो पड़ी होता है, लोगों ने धोखो तो मत दो। और धोखे कौन देता है, संघर्ष कौन करता है, मेहनत कौन करता है, आपकी चिंता कौन करता है। मैं तो जान हथेली पे लेकर चलता हूँ। मैं तो कह दो जी राम स्वरूप जी आएगा 100 आदमी दिलीप जी बेटा के घोटन के हाथों और मैं कितने मन मराओ घोटन मेड़ता रोड में उड़ जाए दो देखिए अलाय बालाजी में। अब इन्होंने कहा कहो तो ठीक है, घोटन को मैंने कहा बनाओ। शायद पहला बयान मैं नहीं दिया आपके लिए, उससे पहले नेता बयान नहीं देते, बहुत टूटे बयान देते हैं। भाई हम हो जाए थे हमारे खिलाफ क्या किया साहब, था को बयान है। लेकिन मैंने कहा घोटन को पहले कमिटमेंट किया था और घोटन की बात थी तो घोटन बननी चाहिए थी। और घोटन मुंडवा के अंदर पुराना रार मेड़ता भी, मेरे तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, लेकिन घोटन हेडक्वार्टर की दृष्टि से ज्यादा बड़ी। ये मैं अड़ाई के लिए भी कहा, पंचायत समिति को लेकर कम से कम सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए और वार्डों में और पंचायतों में सरकार को जातीय आधार देख के और इस तरह उनका वो नहीं करना चाहिए। भाइयों आज हमारे भी दिलीप चौधरी जी ने बहुत जोरदार तरीके से बात रखी, 36 कौम का नेता कैसा हो, ये नारा दिया। ये नारा आपको सही सब जगह देना है, क्योंकि मैं 36 कौम के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ाई आज की नहीं है। इस लड़ाई को 97, 95, 93 के दौर से आप देखोगे तो एक गांव की स्कूल से पढ़ा बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ राजनीति चालू करता है, आपके ज़िले का सम्मान बढ़ाता है, प्रदेश के किसान के बेटे बेटियों की खूब एडमिशन कराता है। एडमिशनों की तो संख्या ही नहीं होगी। तब मुझे मीडिया के लोगों ने कहा था आपने इतने एडमिशन करा दिए, मैंने कहा गलती से भी अगर सरकार में आ गया तो इतनी नौकरियां लगा दूंगा, कैंप लगा दूंगा गांव गांव, जाओ नौकरी लगा गाओ शाम तक। अगर मैं सरकार में आया तो बाद में मुझे जेल ही जाना पड़ेगा, बाद में तो जेल जाना पड़े ध्यान था। चौटाला जी गया कौन क्या जेल, दिलीप जी, इंदिरा जी बावरी हमारी, प्रभाती लाल जी जाट, सीताराम जी नायक, सीताराम जी नायक फिल्म का नायक जो होता है। तो भील और नायक तो अलग अलग हो गए कि एक ही है, भेड़ा कर लिया गठबंधन। ठीक, नायक मतलब जो नायक है। और आज के इस कार्यक्रम के नायक भी सीताराम जी है। एक मिनट सुनो यार, इनकी टिकट मेरे से एक बहुत बड़ी चूक हुई, बार बार 2-3 टिकटों के लेके इनकी टिकट काट दी मैंने। ये सुजानगढ़ से लड़ते अब वो चुनाव जीत जाते, लेकिन मेरे आसपास के लोगों ने खूब लोगों ने कहा, मैंने को मनाया, मेरे को दूसरी सीट देखो, ये भी जिद करते रहे। लेकिन सीकर से कुछ भी नहीं था गए, और सबसे बड़ी बात मुझे छोड़ के नहीं गए। अरे ये तो देखो टिकट काट दी, अन्याय हो गया मेरे हाथ से, फिर भी मुझे छोड़ के नहीं गए। इसलिए सीताराम जी मेरे साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। आप अभी मैं शादी में नहीं गया, पिछली बार चला गया था, कुछ नाराज हो रहे थे, मैंने कहा मैं फिर आऊंगा, एक दिन चाय पी जाऊंगा, कहीं कहीं कार्यक्रम चलता रहता है और हमेशा हंसते रहते हैं। और इनको राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर भेज दो रात को ही, ये नहीं कहते कि मेरी उम्र ये 2 गाड़ी लेकर तुरंत पहुंच जाते। इस उम्र में भैया बाहर पहाड़ों में बल्लभ नगर के अंदर घूमे थे, इंदिरा जी, सीताराम जी, सारे ये पूरी जो टीम हमारी बैठी है, मुझे पता है कि किन परिस्थितियों के अंदर ये लोग। राजू राम खोजा हमारे प्रधान संघर्षशील जो लगातार आपके बीच रहते हैं, महेंद्र जी डोरवाल सीकर के नौजवान नेता, गिरधर जी माली चेयरमैन साहब हो गए, चैनाराम जी गोदारा पूर्व प्रधान अपने नारायण जी टोगस के साडू भाई, जो पहले इनका ही था मामला, रामोतार जी ताडा पूर्व प्रधान, संग्राम जी बोरानिया सरपंच साहब बींजाथल, कटे सरपंच साहब लारे बेटा है, रामनिवास जी गटियाला हमारे सरपंच साहब पादू, हरसुख जी सरपंच साहब झेंटिया जो इस माइंस के अंदर तकलीफ पा रहे हैं, रामअवतार जी बाना सरपंच साहब जसवंताबाद, शंकर जी नारोलिया जयपुर कार्यालय प्रभारी, थान सिंह जी डोली, संपत जी अडिंग उपप्रधान हमारे बिलाड़ा। तो खड़ा हो रामा सामा करबो उठा पर लोगों ने गाइटा पर कौन बैठा है, उपप्रधान है संपत। उगमाराम जी सारण सरपंच जाटावास, शोभाराम जी ताडा सरपंच बासनी सेजा,
सुशील जी रियाड हमारे अध्यक्ष, किसान यूनियन, और कौन बच गए? हो गए क्या? आगे सारे नाम हैं? मनसुख जी लिखता है ना पूरा? नहीं, प्रिंस, प्रिंस क्या लिखते हो नाम? मनसुख, इधर आओ आप। मनसूब भाई प्रिंस, लो। अभियान कह रही हूं कि 30,000 वोट है मेड़ता में, 25-30,000 मुस्लिम वोट है। कौन है? लगो अब की बार सारे। मेरा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत साथ दिया इस बार। आप आगे के लिए तैयार हो जाओ। जो गया, जब उसको टाइम को भूलो कि वापस नहीं आएगा गया हुआ समय, आने वाला समय हमारा है। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और तमाम मेरे भाइयों को, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा। यह मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं। हमारे जयपुर साहिब है डॉक्टर श्रवण जी, अनिल भारूपाल जी, खींवसर के हमारे उप प्रधान जो जगदीश के साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं, राम सिंह बगड़िया जी, 3-4 बार आका घोषणा दे के सोशल मीडिया। बहुत लड़े दोनों, लड़ाई यहाँ के प्रधान की है दोनों के। आइए ना था कि प्रधान जी कन कौन बैठे भाई? प्रधान के सुनो हंसो मत, प्रधान के पास तो उप प्रधान ही बैठेगा। मैं क्या करूँ? तो नियम बना रखे, वो कहे तुम्हारे लुगाई कन बैठ को रखे, मैं तो बैठूं। वो झगड़ो मार, ओ झगड़ो मारूं क्या मिटा? बताओ, मैं तो परेशान हो गई झगड़ा माँ यार, क्या ही करूं बताओ। वो भी मेरी ही ट्रेनिंग लेके गया बेचारा, फिर डोडा पोस्ट भेजता था, वो समय जेलों में रहा, मदद कर दी मैंने। बातें आने लग गई, अथाल पताल बातें बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बार तो पहले बंद करवाई थी, अभी सर्दी के अंदर या जैसे मार्च की तरफ बढ़ेंगे, चिंता नहीं करें आप, ठीक है। और हमारी सीताराम, देखो अजमेर में सीताराम मेरा लाडला इसलिए है कि हमेशा जब मैं यूनिवर्सिटी से अजमेर कॉलेजों में आता था तो कह रहे अब सीताराम तो विरोध करेगा, 150 लड़के तोड़ दे। हाँ, शहजाद ब्यावर से हमारा, राजेंद्र कुचेरा से, ये हमारी प्रेसिडेंट बिटिया, आयुषी लामरोड है ना, लामरोड है ना, आयुषी लामरोड मेड़ता कॉलेज के अध्यक्ष। देखो लगातार हर कार्यक्रम में, देखो बच्चों को यहाँ इतना एजुकेशन नहीं है अपने जिले के अंदर, हर कार्यक्रम में आपको दिखेगी पार्टी का प्रचार करते हो। तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से, महिलाएं बच्चियां आगे आएगी तभी अपनी सरकार बनेगी। भाई ये भी तय कर लो आप लोग, है ना, अकेले से कुछ भी नहीं होगा अपने से। आगे सर, अरे अनुराधा यहाँ भाई आगे, ये हरियाणा से आई है। कल ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष जी नहीं क्या, चले गए क्या? वो गए क्या सब? आओ इधर। ये अनुराधा है, ट्रांसपोर्ट यूनियन गुड़गांव के अंदर जो ऑल इंडिया, उनके राजस्थान की तरफ से लोग देखते हैं। ये कल हरियाणा से कम 50 लोग लेकर रात को आए ठंड के अंदर रिया की रैली के लिए, और कहा कि हम आरएलपी ज्वाइन करेंगे। वैसे इसका पियर और ये तो सीकर झुंझुनू में है ना, गुड़गांव ये लोग सेटल है। ये अनुराधा जैसे हजारों नौजवान, हमारे बच्चे, छोटी बहनें हरियाणा दिल्ली की आप देख रहे हो, वो राजस्थान के रण के अंदर अभी से उतरना चाहते हैं कि हम राजस्थान में आरएलपी की सरकार बनाएंगे, आपको और ताकत देने के लिए। ये सब लोग आएंगे, इनको यहाँ राजनीति नहीं करनी, लेकिन मदद के लिए ये लोग आएंगे। और कोई नाम थोड़ी रहा है तो करवा दो ना, एक मिनट को अभी करवा दें। हो गया सब बंजी, ले लिया नाम पर, और कहें और ले लें वहां कैसे? मेरे बाबा जी जब कहूं रिचपाल जी सबू ज्यादा डर है। राम जीवन जी कमेडिया फिल्टर बाबा, आज रात का ये डांग लिवड़ा, चिंता ही मत करो, पुलिस वाला नहीं देख रही अगला, ठीक है। बिराजो बिराजो, ठीक है। सारे हमारा वो जीतू पूर्व प्रधान देखा ना,
मेड़ता मंडी जो गोचर भूमि के अंदर ले रहे हैं उसको ले रहे हैं वापस अपने, इसको लिख लिया इसी को। आप लोग आए थे, बात भी करा दी थी। सम्मानित मंच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, हजारों की तादाद के अंदर आप वैसे के वैसे बैठे हो, इस ठंड के अंदर आए, मोतियों से महंगे किसानों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, और ये पूरा परिवार। रिया से बहुत लगाव हो गया मेरा, बार बार रिया बुला रहे हो आप, नहीं था तो मेड़ता में नहीं बुलाते लोग, बार बार रिया। मैं चाहता हूँ, रिया हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और बजरी हमारी है, बजरी भी लोग ले जा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि बजरी अगर आपकी रहे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरी इच्छा है। हमारे शंकर नारोलिया जी नाराज हो जाएंगे, कार्यालय प्रभारी, कोई ने पार्टी में बारह काटने में ना तो शंकर जी के नाम की चिट्ठी चलती, देखा क्या आपने, कि तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया शंकर नारोलिया। वो आंको वो काम है, दूजा काम माए गैलन को, और 12 का शंकर जी का, इनके दस्तखत से लोग बाहर जाते हैं। तो आप सबको धन्यवाद। अब अपन देखो, जिनको ज़्यादा ठंड लग रही है और जगह गांव में ज़्यादा जरूरी काम है, माने तो जान के अब इजाजत देता। प्रधान जी बताओ, 1 मिनट है, चलो ठीक है, तो फिर 1 मिनट रुको, जिनका जैसा मन हो। बाकी मैं अब यही हूं, ये पड़ाव हमने डाल दिया रिया के इस इलाके के अंदर। अब बजरी माफिया को भी उसकी हैसियत दिखा देंगे, सरकार को दिखा देंगे, और सरकार अगर नहीं चेतती है तो कल परसों परले रोज इस राजस्थान के हर गांव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान गांव को, सड़कों को जाम करेगा, भजन लाल सरकार को झुकाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। कुछ जयकारे बाकी रहेगा, रुको रुको रुको, जयमा बाकी रहेगी, रुको भाई रुको। बोले तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, करणी माता की। है हो गई, अब हो गई। किसान एकता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद। जय।